MN Limited wishes to evaluate two projects to acquire a machine. Machine M and N are being considered, each costing rupees 2 lakh, having an estimated life of 5 years and 4 years respectively. Both have nil scrap value. The anticipated cash inflow after tax, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब कैश इनफ्लो ही होता है. M और N दोनों का मशीन का दे रखा है. एवरी ईयर कैश इनफ्लो दे रखी है मशीन M और N की. फाइंड आउट द अकाउंटिंग. अच्छा, मशीन N में लास्ट ईयर की इनफ्लो नील है, मतलब ये मशीन की लाइफ 4 साल ही है. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पता करना और एनपीवी पता करना है. दोनों मशीन का एडवाइस MN लिमिटेड, और ऊपर दे रखा है मशीन M और N कंसिडर ईच कॉस्टिंग 2 लाख, और दोनों की लाइफ 4 साल दे रखी है. यहाँ पे M की 5 साल है और N की 4 साल है. ओके ठीक है. आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी के बेस पर बताना है कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है और उसका पी फैक्टर हमें दे रखा है. ठीक है. एनपीवी तो ठीक है. यहाँ पर हमें पता करना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, जबकि क्वेश्चन में सीधी कैश इनफ्लो दी हुई है. तो नेट प्रॉफिट में जब डेप्रीसिएशन को ऐड किया जाता है तो कैश इनफ्लो आती है. अगर मैं कैश इनफ्लो में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं तो मुझे हर साल का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को ही पता करते हैं. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, मुझे इसके लिए चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ईयर 1, 2, ये प्रोजेक्ट 3, 4 और 5 कैश इनफ्लो दे रखी है. कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर, पहले यहाँ लिखता हूँ मैं मशीन M. कैश इनफ्लो मैं पता करूँगा नेट प्रॉफिट. कैश इनफ्लो में से डेप्रीसिएशन माइनस करके 70,000, 60,000, 60,000, 50,000 और 90,000. ये मशीन 2 लाख की है, इसका वैल्यू 0 है और लाइफ 5 साल है, तो हर साल का डेप्रीसिएशन 40,000 है. तो 70 में से 40 गए, नेट प्रॉफिट 30, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 10,000 और यहाँ पर 50,000. टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 30, 20, 20, 1,30,000 टोटल नेट प्रॉफिट. सेम इसी तरह से मशीन N, कैश इनफ्लो और उसका नेट प्रॉफिट. इसका कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 90,000, थर्ड ईयर 80,000 और फोर्थ ईयर 40,000. इसकी लाइफ भी 4 साल है. तो इसका नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये मशीन 2 लाख की है, इसका वैल्यू 0, लाइफ 4 साल, तो हर साल का डेप्रीसिएशन 50,000. 1 लाख में से 50,000 गए, नेट प्रॉफिट 50,000, या नेट प्रॉफिट 40,000, या नेट प्रॉफिट 30,000 और या नेट प्रॉफिट माइनस के 10,000. तो नेट प्रॉफिट 4 साल का टोटल कितना हुआ? 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 1,10,000. एवरेज नेट प्रॉफिट निकालते हैं. एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सबसे पहले मशीन M में टोटल नेट प्रॉफिट कितना है? 1,30, 5 साल का, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5, 26,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज. मशीन N 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4 साल, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4, 27,500. अच्छा, एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2. M इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख, टर्मिनल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख. सेम ऐसे ही N में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख प्लस टर्मिनल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख. और अब हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सबसे पहले M, एवरेज नेट प्रॉफिट 26,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 26%. फिर N, एवरेज नेट प्रॉफिट 27,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 27.5%. कौन सा मशीन का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है? N का. मशीन N शुड बी परचेज्ड. ये हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो हो गया. अब इसी को हमें करना है NPV से, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ठीक है. तो आप वापस से लिख लेते हैं कैश आउटफ्लो.
एम में 2 लाख रुपए और एन में भी 2 लाख रुपए, दोनों में 2 लाख रुपए। कैश इनफ्लो एंड पीवी, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, अब दोनों का एक साथ कर लेते हैं। ईयर 1 2 3 4 और 5, एम कैश इनफ्लो, अच्छा यहाँ पी फैक्टर लिख देते हैं कॉमन में, पीवी फैक्टर जिसकी रेट यहाँ इस क्वेश्चन में और जब पी फैक्टर के दिए हुए भी है, फर्स्ट ईयर 0.909, सेकेंड ईयर 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। अब करते हैं मशीन एम, उसका कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू, फिर एन कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू। कैश इनफ्लो 70 60 60 50 90, 70 60 60 50 और 90, 50,000 और 90,000। एन में 1,90,000, 80,000 और 40,000, ये 4 साल का ही है। 70,000 इंटू 0.909, 63,630, 60,000 इंटू 0.826, 49,560, 60,000 इंटू 0.751, 45060, 50,000 इंटू 0.683, 34,150, 90,000 इंटू 0.621, 55,890, 2,48,290, 90900, 90,000 इंटू 0.826, 74,340, 80,000 into 0.751, 60080, 40,000 into 0.683, 27320, 90900 plus 74340 plus 60080 plus 27320, total 2,52,640. NPV equals to PV of cash inflow minus PV of cash outflow. M 248,290 minus 2 lakh, 48,290. N 252,640 minus 2 lakh, 52,640. ज़्यादा किसका NPV है? N का. Project N should be accepted, या मशीन एन जो भी है वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए।